अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है बेंजीन के बारे में, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। अभी तक हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। उस चीज को कंफर्म करने के बाद कि बेंजीन का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल जिसके अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं अल्टरनेट। उसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमने पढ़ना होगा प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन बनती कैसे है बेटा? बेंजीन की प्रिपरेशन, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव आर प्रिपेयर द फॉलोइंग मेथड। ये कुछ मेथड्स लिखे हुए हैं, इनमें से कुछ कमर्शियल मेथड है जो इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं और कुछ लेबोरेटरी मेथड है। इनके जरिए बेंजीन की प्रिपरेशन की जा सकती है। इसमें आसान सी बात यह है कि तमाम रिएक्शंस सिंगल स्टेप होंगे। हमने सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शंस पढ़ने होंगे। तो बेटा अगर हम पहला रिएक्शन स्टार्ट करें तो बेंजीन की प्रिपरेशन का पहला जो मेथड है वो है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। डिहाइड्रोजिनेशन बेटा सबसे पहले आप हेडिंग याद करोगे, उसका मीनिंग याद करोगे, तब तो आपको यह करना आसान हो जाएगा। पहले क्या लिखा हुआ है? डिहाइड्रोजिनेशन। डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है रिमूवल। हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को रिमूव करना है। हाइड्रोजन को रिमूव करना है। कहां से रिमूव करना है? फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन, हेक्सेन का मतलब क्या होता है? 6 कार्बन। साइक्लो मतलब साइक्लिक फॉर्म में 6 कार्बन होंगे जो साइक्लिक फॉर्म में होंगे। ये है साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला। इसे अगर आप काउंट करें तो ये 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और ये साइक्लिक फॉर्म में रिंग स्ट्रक्चर है तो इसे नाम देते हैं साइक्लोहेक्सेन। जबकि इनके अंदर सारे कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़े होंगे। हेक्सेन है, सिंगल बॉन्ड होगा। वैलेंसी पूरी करने के लिए सबके साथ CH2H2H2 का वर्ड लगाएंगे। ये बेटा साइक्लोहेक्सेन है। ये हमारे पास होगा साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन कैसे बनेगी? इसके लिए कंडीशन ये है कि कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे, या तो इस्तेमाल करेंगे प्लाटिनियम या इस्तेमाल करेंगे प्लाडियम एट हाई टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये कंडीशन होंगी। अब यहां पर क्या होगा? डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन रिमूव होगा। बेटा अगर आपको याद हो, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी 2 एटम्स रिमूव होते हैं तो एक बॉन्ड बन जाता है। तो ये सिंपल वे है याद करने का। कैसे होगा? ये देखो हमारे पास अब यहां पर होगा क्या? हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। बॉन्ड किस तरह बनेंगे अब देखोगे। ये देखो पहला ये कार्बन है, अगर एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से, अगर इन दोनों से एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए, तो यहां पर एक बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे बन जाएगा। 2 एटम्स के रिमूव होने से एक बॉन्ड बनेगा। सेम यहां पर भी ऐसा होगा। जब इस कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों से एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, बाकी CH बच जाएगा, तो क्या बन जाएगा? यहां पर भी क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड बन जाएगा। एंड सेम यहां पर भी ऐसा होगा। जब ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों में से भी एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, तो यहां भी क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड बन जाएगा। तो रिजल्टेंटली क्या हो गए? 3 डबल बॉन्ड बन गए। जब क्या हुआ? 6 हाइड्रोजन रिमूव हुए। बेटा टोटल हमारे पास 6 हाइड्रोजन, तमाम कार्बन से एक एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन रिमूव किए। 6 हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में होंगे? 3 मॉलिक्यूल की फॉर्म में होंगे, H2 की फॉर्म में होंगे। 6 हाइड्रोजन होंगे। तो क्या बन जाएगा? रिजल्टेंट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? सबके साथ बच जाएगा CH, और क्या बन जाएगा? बॉन्ड डबल। जैसे यहां बन गया, फिर ये भी बॉन्ड डबल और यहां भी बॉन्ड डबल बन जाएगा। ये बॉन्ड डबल क्यों बना? इन दोनों से एक एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, बॉन्ड डबल। यहां से रिमूव हुआ, बॉन्ड डबल। यहां से 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए, बॉन्ड डबल। और ये स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, और बेंजीन को हम सिंपली भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेंजीन। अब डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है कि इन 2 कार्बन से रिमूव होकर बॉन्ड बना है, इन 2 कार्बन से रिमूव होकर बना है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो हम क्या करते हैं? दरमियान में सर्कल लगा देते हैं। तो मैंने एक पॉसिबिलिटी आपको समझा दी।
तो साइक्लोहेक्सेन से भी बेंजीन बनाई जा सकती है जब हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। बेटा पहला मेथड था, इसमें नंबर 2। दूसरा मेथड है फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन से भी बेंजीन प्रिपेयर होती है। बेटा एसिटाइलिन क्या होती है? एसिटाइलिन जिसमें 2 कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इथाइन भी कहते हैं इसे। ये है एसिटाइलिन। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, साथ में वैलेंसी पूरी करने के लिए H का हमारे पास हाइड्रोजन एटम ऐड होगा। बेटा जब 3 एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, जब 3 एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल मिलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है। इन ट्रिपल में से एक बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा इन 2 कार्बन के दरमियान में, तो क्या बन जाएगा? यहां पर एक बॉन्ड बन जाएगा। सेम यहां पर भी ऐसे होगा, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा तो इन कार्बन के दरमियान में एक बॉन्ड बन जाएगा, और ये बॉन्ड यहां से खत्म हो जाएगा। बॉन्ड यहां से क्या हो जाएगा? ये एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा, वहां पर आ जाएगा। यहां पर भी क्या हो जाएगा? 3 में से एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बाकी 2 बॉन्ड रह जाएंगे। ट्रिपल है, इन ट्रिपल में से एक बॉन्ड यहां पर चला जाएगा, पीछे क्या रह जाएंगे? 2 बॉन्ड रह जाएंगे। 2 बॉन्ड रह गए, जबकि एक बॉन्ड यहां पर आ जाएगा। तो रिजल्टेंटली क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH 3 में से एक बॉन्ड चला गया, बाकी 2 बॉन्ड, वो बॉन्ड यहां पर आ गया। ये भी CH2 और बॉन्ड डबल हो जाएगा, यहां सिंगल बॉन्ड। ये भी 2 बॉन्ड बच जाएंगे, एक बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो एक बॉन्ड आगे। ये भी स्ट्रक्चर क्या होता है? ये बेटा बेंजीन ही तो है, तो बेंजीन प्रिपेयर हो जाती है जब क्या होता है? ट्रिपल में से एक बॉन्ड दरमियान में 2 कार्बन आपस में जुड़ने के लिए, 2 एसिटाइलिन आपस में जुड़ने के लिए बॉन्ड बनाते हैं, वो हमारे पास बन जाएगा बेंजीन का स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो जाएगा। बेटा ये बेंजीन का स्ट्रक्चर दूसरा मेथड था। इसके बाद नंबर 3 तीसरा मेथड। अच्छा ये मेथड हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 8 के अंदर अल्काइन हमने पढ़ा था। इसके बाद नेक्स्ट है वो है फ्रॉम अल्केन। अल्केन से भी बेंजीन बनाई जा सकती है। बेटा यहां पर हम प्रोडक्ट लेते हैं, यहां पर हम रिएक्टेंट जो लेते हैं वो लेते हैं हेक्सेन, एन-हेक्सेन। ये बेटा मैंने एन-हेक्सेन लिया हुआ है। एन-हेक्सेन सिंपल स्ट्रेट चेन में, ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैंने इसे इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया है ताकि हमें आगे समझने में आसानी हो जाएगी। अब ये क्या है? हेक्सेन है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसे आप सीधी चेन भी बना सकती हो, ये सीधी चेन ही होती है, लेकिन इसे मैंने समझाने के लिए इसे मूव कर दिया है, बेंड कर दिया है, समझना आसान हो जाएगा। ये बेटा हेक्सेन का स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड होता है ये। अब ये रिएक्शन, ये हेक्सेन भी कन्वर्ट हो सकती है इनटू बेंजीन। इसके लिए कंडीशंस क्या होंगी? कैटलिस्ट चाहिए, क्रोमियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड, ये 3 कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। और साथ में हीट चाहिए होती है, टेम्परेचर एटलीस्ट 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। तो ये रिएक्शन मैंने 2 स्टेप में डिवाइड कर दिया, वैसे इकट्ठा भी हो सकता है। अब पहले क्या होगा? सेम रिएक्शन क्या होगा बेटा? यहां पर ये होगा कि ये 2 कार्बन जिनके दरमियान बॉन्ड नहीं है, इन दोनों से एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, तो क्या बन जाएगा? H2 रिमूव हो गया। जब 2 एटम्स रिमूव होंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां पर ऐसे ही किया, यहां पर मैंने क्या कर दिया? बॉन्ड बन गया, और बाकी बचेगा CH3 से CH2। ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन जो मैंने शुरू में बनाया था, साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन बन गया। ये साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन कैसे बनती है अभी मैंने समझाया आपको। तो दोबारा साइक्लोहेक्सेन बन गया। साइक्लोहेक्सेन में से क्या होगा? हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 6 हाइड्रोजन निकलेंगे तो 3 बॉन्ड बनेंगे, तो 3 बॉन्ड ये बन जाएगा, डबल बॉन्ड, सिंगल फिर डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, अल्टरनेट बॉन्ड बनेंगे। और सबके साथ क्या रह जाएगा? CH2 था तो CH बन जाएगा और 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ये रिएक्शन अभी मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया था, तो आपकी बुक के अंदर ये रिएक्शन एक ही स्टेप में किया हुआ है, वो भी ठीक है। समझने के लिए आप ये 2 स्टेप भी समझ सकते हो। पहला क्या होगा? बॉन्ड बनेगा साइक्लिक फॉर्म में, फिर मजीद डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन रिमूव होंगे। इसे करने के बाद बेटा नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लेबोरेटरी मेथड। ये तो कमर्शियल फॉर्म, लार्ज स्केल पर बनाने के लिए बेंजीन। इसके अलावा जो लेबोरेटरी के अंदर बनाते हैं, लेबोरेटरी के अंदर बेंजीन को कैसे बनाया जाता है? बेटा लेबोरेटरी में बेंजीन को बनाने के लिए जो सबसे पहला मेथड होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट से बनाते हैं। सोडियम बेंजोएट क्या होगा? बेटा सोडियम बेंजोएट को आप पहले ये देखें, आपने पीछे बेंजोइक एसिड का फार्मूला पढ़ा था नोमेनक्लेचर में। बेंजोइक एसिड क्या था? बेंजीन थी
और साथ में COOH लगा हुआ था। ये बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है। इसका साल्ट ले ले, इसका सोडियम साल्ट, अगर इसे मैं हटाकर यहां पर सोडियम लगा दूं तो इसका नाम बन जाएगा सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। बेंजोइक एसिड से सोडियम बेंजोएट बन गया। ये रिएक्शन करेगा सोडा लाइम से। किसे रिएक्ट करता है? सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम मिक्सचर होता है, सोल्यूशन होता है किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का, क्विक लाइम का। कास्टिक सोडा और क्विक लाइम का मिक्सचर होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों के मिक्सचर को सोडा लाइम कहा जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड होगा, साथ में इसे हीट करना पड़ेगा। तो हीट करने से क्या हो जाएगा? अब यहां पर देखो, ये सारे का सारा आपस में ही कंबाइन कर जाएगा, ये सारे का सारा आपस में कंबाइन कर जाएगा। तो क्या बन जाएगा? एक N, दो N हो गए तो N2 और बन जाएगा CO3, सोडियम कार्बोनेट। बाकी क्या रह जाएगा? बाकी बेंजीन रह जाएगी, और बेंजीन के यहां पर बॉन्ड फ्री हो गया, वहां पर जाकर रुक जाएगा हाइड्रोजन, और यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा जो बन जाएगा CH, क्योंकि बेंजीन का हर कॉर्नर CH को शो करता है, तो यहां पर हाइड्रोजन जाकर लग जाएगा, तो बेंजीन प्रिपेयर हो जाएगी। तो हाइड्रोजन जाकर ऐड हो गया, बाकी सारा यहां से क्या हो जाएगा? रिमूव, क्योंकि बेंजीन का हर कॉर्नर CH को शो करता है। तो ये बेटा हमारे पास पहला मेथड होगा लेबोरेटरी का। इसके बाद दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड फ्रॉम फिनोल। फिनोल से भी क्या कर सकते हैं? बेंजीन प्रिपेयर हो सकती है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, जिंक की मौजूदगी के अंदर। फिनोल क्या होता है बेटा? फिनोल का फॉर्मूला हमने नोमेनक्लेचर में पढ़ा था, बेंजीन के साथ जब OH लगा होगा इसे फिनोल कहा जाता है, कॉमन नेम था ये। तो फिनोल, अब ये बेंजीन में कैसे बन जाएगा? जब जिंक के साथ रिएक्शन होगा तो जिंक इस ऑक्साइड के साथ कंबाइन कर जाता है, तो क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड। और जब यहां से ऑक्सीजन निकल जाएगा तो यहां पर बाकी बच जाएगा हाइड्रोजन, यहां पर ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा बेंजीन, क्योंकि सब्स्टिट्यूट यहां पर बन जाएगा बेंजीन, जो कि हर कॉर्नर CH को शो करता है। यहां पर सिर्फ C होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा H आके क्या बना देगा? यहां पर CH, क्योंकि बेंजीन के अंदर हर कॉर्नर CH को शो करता है, तो H तो लगाना पड़ेगा, तो वही H यहां पर जाकर ऐड हो जाता है। ये हमारे पास बेंजीन बन जाएगी। आसान सा रिएक्शन था। और ये बेटा लास्ट जो नेक्स्ट सेक्शन पढ़ना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। वर्ड्स फीडिंग रिएक्शन। वर्ड्स फीडिंग रिएक्शन, जो वर्ड्स फीडिंग, ये दो साइंटिस्ट का नाम है। वर्ड साइंटिस्ट ने क्या किया? वर्ड साइंटिस्ट ने अल्केन्स की प्रिपरेशन का मेथड बताया अल्काइल हैलाइड से। फीडिंग ने इस चीज को मजीद एक्सटेंड किया और इसके जरिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को भी बना के दिखाया। एरोमेटिक, अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को बना के दिखाया। ये रिएक्शन कैसे होगा बेटा? ये रिएक्शन इस तरह होगा, इसकी कंडीशन देखोगे। इन दिस मेथड, वर्ड फीडिंग रिएक्शन में क्या होगा? इसके जरिए बेंजीन का डेरिवेटिव प्रोड्यूस करेंगे। यहां पर डायरेक्ट बेंजीन नहीं बनेगी, बेंजीन का डेरिवेटिव बनेगा। वो कैसे बनेगा? इन दिस मेथड अल्काइल हैलाइड। पहला रिएक्टेंट कौन सा लेंगे? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड लेंगे। अल्काइल हैलाइड क्या होता है? अल्काइल मतलब R, हैलाइड मतलब X। मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, कुछ ले सकते हैं। X शो करता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को, जबकि R से शो करेगा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल को। जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करेंगे अराइल हैलाइड के साथ। अब ये अराइल हैलाइड क्या होता है बेटा? अराइल हैलाइड क्या होगा? यहां पर देखें, ये बेंजीन है। जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है? C6H5। बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं मतलब C6H5, इसका नाम होता है फिनाइल। और जब यहां पर कोई कंपोनेंट लगा दिया जाता है, सब्स्टिट्यूट, यहां पर कोई और चीज लगा देंगे तो इसका नाम बन जाएगा अराइल बन जाएगा। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को अराइल कहा जाता है। जब बेंजीन में से हाइड्रोजन को निकालकर कोई और कंपोनेंट लगा दिया जाएगा तो ये अराइल होगा। तो यहां पर लिखो अराइल हैलाइड। यहां पर कौन सा लगा होगा? हैलोजिन। हैलोजिन कौन सा लिया हुआ है? ब्रोमीन। तो ये बन जाएगा ब्रोमो बेंजीन, अराइल बेंजीन। हमारे पास ये ब्रोमो अराइल ब्रोमीन भी कह सकते हैं इसे। ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। ये रिएक्शन होगा जब अल्काइल हैलाइड के साथ, अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल इथाइल ब्रोमाइड लिया हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, सोडियम की मौजूदगी में रिएक्शन होगा। बेटा यहां पर होगा क्या? सिंपल, यहां से ये ब्रोमीन, सोडियम और ये ब्रोमीन आपस में कंबाइन कर जाते हैं।
जो रिमेनिंग बचेगा CH2 CH3 जाकर बेंजीन से जुड़ जाएगा, जहां पर ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो ये बन जाएगा बेंजीन के साथ CH2 CH3, जबकि बाकी रह गया NaBr के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो ये बेंजीन नहीं बनी, बेंजीन का डेरिवेटिव बना है। तो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव, इसका नाम क्या होगा? इथाइल बेंजीन होता है। तो बेटा इथाइल बेंजीन की प्रिपरेशन हो जाती है। तो इस मेथड के जरिए हम एरोमेटिक अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं वर्ड्स फीडिंग रिएक्शन के जरिए। बेटा हमारे पास कुछ मेथड्स थे, इन मेथड्स के जरिए हम प्रिपरेशन करते हैं बेंजीन की, और इन मेथड्स सिंगल स्टेप रिएक्शंस है, इनकी प्रैक्टिस करने से आपको ये क्लियर होंगे। अल्लाह हाफिज।